परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से पहला पार्ट हमने देखा था कैरेक्टर के बारे में, दो कैरेक्टर के बारे में हमने सीखा है। तो हमने पहले कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह की बात को सुनते हैं और उसको मानते हैं, तो परमेश्वर ने बताया था वो किसके समान है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। और अभी हम जो अभी अपनी सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें आज हम देखेंगे कि जो परमेश्वर की बात को सुनकर नहीं मानते, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रभाव क्या होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। परमेश्वर ने अच्छा एक और मौका हमें एक बार और अच्छा समय दिया है, तो क्यों ना हम इस परमेश्वर का धन्यवाद दें और पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका आयत नंबर है 49। हम लोग इसको ध्यान से देंगे। लूका रचित सुसमाचार में फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 49 वचन हम देखेंगे। वहां पे किस प्रकार से परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने उसको। वहां पे क्या लिखा हुआ है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेप का घर बनाया। जब उस घर पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अभी हमने देखा था, पहले सीरीज में हमने देखा था, परमेश्वर ने कहा था जो सुनकर मानता है प्रभु उसको चट्टान के जैसे बनाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की बात को सुनता है और परमेश्वर की बात को सुनकर मानता है, परमेश्वर का कलाम बताता है, उसका वचन बताता है, परमेश्वर उसको चट्टान के जैसे बनाता है। और उस घर पे कोई भी समस्या आए, कोई भी भूकंप आए, कुछ भी समस्या आए, वो घर गिरता नहीं है, वो स्टेबलिट रहता है, स्थित रहता है, मजबूत रहता है, क्योंकि उस घर की चट्टान यीशु मसीह है। आज हम देख रहे हैं जो बिना नेब का घर बनता है। अभी हमने देखा नेब वाला घर मजबूत रहता है, आज हम देखेंगे बिना नेब का घर। बिना नेब का घर कैसा है, जो भी हमने पढ़ा लिखा हुआ है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेब का घर बनाया। ये किसकी बात कर रहा है परमेश्वर? जो सुनकर नहीं मानता, नहीं, जो सुनकर मानता है उसको परमेश्वर चट्टान के जैसे खड़ा करता है, और जो सुनकर नहीं मानता है परमेश्वर बताता है वो गिरकर क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। आज कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो सुनते तो हैं लेकिन करते क्या है, अपने मन की है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो सुनकर नहीं मानते ना, क्या कह रहा है, जो सुनकर सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। आज हमारे बीच में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, हमारे घर में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, हमारे आसपास में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, हमारी कलीसिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सुनकर क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, बोलने दो इनको बोल रहे हैं, लेकिन हम करेंगे तो अपने मन की ही। परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, जो सुनकर नहीं मानते वो क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, वो गिरकर क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। क्यों गिरते हैं? वो लिखा हुआ है जिसने मिट्टी पर बिना नेब का क्या कराया, घर बनाया। क्या कराया? बिना नेब का घर बनाया। और ये बिना नेब का घर क्या है? बिना यीशु मसीह के हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं कर सकते। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या किया, बिना नेब का क्या किया, मिट्टी पर क्या किया, घर बनाया ना। जब घर बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए, नेब खोदनी चाहिए, फाउंडेशन, बुनियाद क्या करनी चाहिए, खोदनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना नेब का क्या हो रहा है, घर बन रहा है। मिट्टी पर ऐसा ही क्या कर दिया, दीवार स्टेबलिश करना, खड़ा करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और लिखा हुआ है, और बिना नेब का घर बनाया, जब उस घर पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। क्यों सत्यानाश हो गया? क्योंकि वो उसकी बुनियाद नहीं खोदी गई थी, उसकी फाउंडेशन नहीं खोदी गई थी। यदि वो उसकी बुनियाद खोदी जाती और बुनियाद पे यदि वो घर बनाया जाता तो परमेश्वर का वचन बताता है वो गिरता नहीं, वो मजबूत खड़ा रहता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, बिना नेब का क्या कर दिया, मकान बनाकर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ये नेब किस चीज को दर्शाती है? ये नेब, ये फाउंडेशन यीशु मसीह को दर्शाती है। और बिना यीशु मसीह के
हम स्पिरिचुअल लाइफ में, हम आत्मिक जीवन में हम खड़े नहीं रह सकते। यदि हमें आत्मिक जीवन में खड़े रहना है, हमें स्पिरिचुअल लाइफ में खड़े रहना है, तो हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करना है, अपने घर को बनाना है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के यदि हम अपने घर को बनाएंगे तो हम गिर कर क्या हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। ये धाराएं क्या है, मैंने पीछे अपनी वीडियो में बताया, ये धारा क्या है, ये संसार की अभिलाषाएं। ये धारा क्या है, लिखा हुआ उस घर पर धारा लगी और वो गिरकर क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। तो ये धारा क्या है, उस घर पर धारा लगी और वो तुरंत गिरकर क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। ये धारा क्या है, ये धारा संसार की अभिलाषा है जो हमें क्या करती है, अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। हालेलुया। ये संसार की अभिलाषाएं क्या करती है, हमें अपनी ओर खींचती हैं। हम परमेश्वर विश्वास कर तो लेते हैं, लेकिन यदि हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, तो ये जो संसार की जो अभिलाषा है, जो शरीर की अभिलाषा है, ये हमें अपनी ओर क्या कर लेंगी, खींच लेंगी, और हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते। हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जो सुनकर नहीं मानता, क्या लिखा हुआ, जो सुनकर, यदि हम सुनकर मानेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा, चट्टान के जैसा क्या करेगा, खड़ा करेगा। और यदि हम सुनकर नहीं मानेंगे, ढीठ बने रहेंगे, अपने आप को ज्यादा समझदार बने रहेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, गिरकर नाश हो जाएंगे। नीति वचन में परमेश्वर के दास सुलेमान क्या कहते हैं, अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा रखना। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, क्या कह रहा है, जो कोई सुनकर नहीं मानता। यदि हम सुनकर परमेश्वर की मानेंगे, तब हम चट्टान के जैसे क्या करेंगे, खड़े रह पाएंगे। चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारा घर का जीवन हो, चाहे हमारे बिजनेस में हो, चाहे हमारी पढ़ाई में हो, चाहे हमारे और रोजमर्रा के कामों में हो, यदि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, हालेलुया, यदि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, तो हम हर काम को आसानी से कर लेंगे। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं खड़ा तो छोटी सी भी समस्या हमको एक पहाड़ के जैसा क्या करती है, दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि हम सुनकर नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर उसी का साथ देता, परमेश्वर उसी के साथ खड़ा रहता जो सुनकर क्या करता है, मानता है। और जो सुनकर नहीं मानता है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान बनाता, अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड समझता है, परमेश्वर बताता, वो गिरकर क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अब डिसीजन हमें लेना, हमें बने रहना है या नाश होना है। यहोशू 1:8 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, और रात और दिन इसी में क्या करना, ध्यान दिए रहना। ये व्यवस्था की पुस्तक क्या है, परमेश्वर का वचन है जो कह रहा हमसे रात और दिन इसी में क्या करना, हमें ध्यान दिए रहना। मतलब परमेश्वर की बात को क्या करना, सुनना है। जब हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे तो परमेश्वर हमें चट्टान के जैसा क्या करेगा, खड़ा करेगा। यहोशू को परमेश्वर ने हारने नहीं दिया, यहोशू को परमेश्वर ने जय दिलाई। क्यों? क्योंकि यहोशू परमेश्वर की क्या करता था, सुनता था। यदि आज मैं और आप भी परमेश्वर की सुनेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, यूसुफ के जैसा, अय्यूब के जैसा परमेश्वर में क्या करेगा, खड़ा होने का बल और ताकत देगा। वो गिरने नहीं देगा। यूसुफ के जीवन को देख लीजिए, कितनी कितनी परीक्षाएं आई, कितनी परीक्षाएं उसके जीवन में, लेकिन वो गिरा क्यों नहीं, वो उसका घर गिरा क्यों नहीं, मालूम है कि वो परमेश्वर की क्या करता था, सुनता था। हालेलुया। यदि वो भी परमेश्वर की ना सुनता तो उसका घर भी गिरकर क्या हो जाता, सत्यानाश हो जाता। क्योंकि उसके जीवन पर भी बहुत सी समस्याएं आई, बहुत सी बीमारियां आई, बहुत सी तकलीफें आई, बहुत से जीवन में उसके भूकंप आए, लेकिन वो गिरा नहीं। क्यों? मालूम है, क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता था। मेरे प्रियो, यदि आज मैं और आप परमेश्वर की सुनेंगे, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, आपका परमेश्वर, हालेलुया, हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। तो आज के जो टॉपिक्स में हमने जो बात की है, वो आज के वचन से जो हमने बात की है वो ये है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या करें, माने। परमेश्वर की बात को सुनकर क्या करें, उसको अपने जीवन में लागू करें। ऐसा ना हो कि उसको सुन के उसको एक तरफा करते हैं, उसको अनसुना कर दें। यदि अनसुना करेंगे तो किसका नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारा शैतान है, जो हमारा दुश्मन है, वो हमारे घर को गिराने के लिए क्या कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। और वो सक्सेस तभी हो पाएगा जब हम परमेश्वर की सुनना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो आज का परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम परमेश्वर की क्या करें, सुने। और जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर हमारे घर को क्या करेगा, स्थापित रखेगा, उसको गिरने नहीं देगा। चाहे वो आपका आत्मिक घर हो, चाहे वो आपका शारीरिक घर हो, चाहे वो आपका पारिवारिक घर हो, परमेश्वर उसको गिरने नहीं देगा, उसको बिखरने नहीं देगा, उसको टूटने नहीं देगा। परमेश्वर उसको बनाकर क्या करेगा, मजबूत करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे आपको।